उस दिन राजा सहस्त्रानी कुछ दूर रास्ता चलकर किसी जंगली तालाब के किनारे पड़ाव डालकर ठहर गया। उस शिविर में संध्या के समय सेवा के लिए आए हुए संगतक नामक कथा कहने वाले सेवक से राजा ने कहा, मृगावती के मुखकमल का दर्शन करने के लिए उत्सुक मेरे मन को बहलाने वाली कोई कथा सुनाओ। तब संगतक ने कहा, राजन, क्यों व्यर्थ संताप करते हो? शाप के नष्ट होते ही तुम्हारा महारानी के साथ समागम सुनिश्चित है। हे स्वामिन, जीवन में मनुष्य को अनेक संयोग और वियोग हुआ करते हैं। इस संबंध में तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। श्रीदत्त और मृगांकवती की कथा। मालव देश में यज्ञ से नाम का एक ब्राह्मण था। उस सज्जन ब्राह्मण के दो लोकप्रिय पुत्र थे। उनमें एक कालनेमी के नाम से और दूसरा विगत भय नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे दोनों भाई बाल्यावस्था के अनंतर विद्या प्राप्ति के लिए पाटलिपुत्र नगर को गए। वहां पर विद्या प्राप्ति के अनंतर उनके अध्यापक देव शर्मा ने मूर्तिमती विद्याओं के समान अपनी दो कन्याएं उन्हें दान दे दी। विवाह के अनंतर कालनेमी ने अन्यान्य पड़ोसी गृहस्थों को अपने से अधिक धनवान और सुखी देखकर ईर्ष्या के कारण होम के द्वारा नियम पूर्वक लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ की। उसकी आराधना से प्रसन्न लक्ष्मी ने स्वयं प्रकट होकर प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि तुम पर्याप्त धन और पृथ्वीपति पुत्र प्राप्त करोगे। किंतु इतना सब होते हुए भी अंत में तुम्हारा वध चोरों के समान होगा, क्योंकि तुमने अग्नि में जो हवन किया है वो ईर्ष्या से कलुषित चित्त होकर किया है। ऐसा कहकर लक्ष्मी अंतर्धान हो गई और कालनेमी भी धीरे धीरे महाधनी हो गया। कुछ दिनों बाद उसके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। श्री अर्थात लक्ष्मी के वरदान से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रीदत्त रखा और पिता का मनोरथ पूर्ण हुआ। श्रीदत्त ब्राह्मण होने पर भी क्रमशः युवा होने पर अस्त्र शस्त्र विद्याओं में एवं मल्ल युद्ध में अद्वितीय हो गया। कालनेमी का दूसरा भाई विगत भय पत्नी को सर्प के काट लेने के कारण उसकी सद्गति के निमित्त तीर्थयात्रा के लिए दूसरे देश को चला गया। श्रीदत्त को धीर और वीर जानकर गुणग्राही राजा वल्लभ शक्ति ने अपने पुत्र विक्रम शक्ति का मित्र बना दिया। अत्यंत अभिमानी राजकुमार विक्रम शक्ति के साथ श्रीदत्त की मित्रता इस प्रकार हुई जैसे दुर्योधन के साथ भीमसेन की थी। तदनंतर अवंती देश में उत्पन्न हुए बाहुबली और वज्रमुष्टि नामक दो क्षत्रिय श्रीदत्त के मित्र बन गए। मल्ल युद्ध में जीते हुए अन्यान्य गुणग्राही दक्षिण देशवासी तथा मंत्रियों के पुत्र श्रीदत्त के स्वयं मित्र बन गए। महासहली, व्याघ्रभट्ट, उपेंद्र बल एवं निष्ठुरक आदि नाम के अनेक व्यक्ति श्रीदत्त के गुणों से आकृष्ट होकर उसके मित्र बन गए। एक बार वर्षा के दिनों में विहार करने के लिए राजकुमार तथा ऊपर कहे गए मित्रों के साथ श्रीदत्त गंगा के तट पर गए। वहां जाकर विनोद क्रीड़ा में राजकुमार विक्रम शक्ति के भृत्यों ने राजकुमार को राजा बनाया। उसी समय श्रीदत्त के मित्रों ने भी उसे राजा बना दिया। इसी बीच मदोन्मत्त राजकुमार ने उस ब्राह्मण वीर को युद्ध के लिए ललकारा। श्रीदत्त ने राजकुमार को मल्ल युद्ध में जीत लिया, अतः क्रोध से भरे हुए राजकुमार ने उसे मार डालना चाहा। राजकुमार के अभिप्राय को जानकर श्रीदत्त अपने उन मित्रों के साथ उसका साथ छोड़कर दूर हट गया। हटते हुए श्रीदत्त ने गंगा के बीच जल प्रवाह से बहाई जाती हुई स्त्री को इस प्रकार देखा जैसे सागर लक्ष्मी को लिए जा रहा हो। श्रीदत्त उसे देखकर बाहुबली आदि अपने 6 मित्रों को तट पर नियुक्त करके उस स्त्री को जल से निकालने के लिए गंगा में उतर पड़ा। डूबती हुई स्त्री के केश को पकड़कर भी श्रीदत्त ने उसे अधिक जलतल में डूबी हुई देखकर स्वयं भी उसका अनुसरण किया, अर्थात उसके साथ ही डूब गया। डूबने पर श्रीदत्त ने क्षण भर में ही एक दिव्य शिव मंदिर देखा। वहां न जल था और न वो स्त्री ही थी। इस महान आश्चर्य को देखकर थके हुए श्रीदत्त ने शिवजी को प्रणाम करके उस सुंदर उद्यान में वो रात्रि व्यतीत की।
प्रातः उठकर श्रीदत्त ने देखा कि स्त्री गुणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान वो सुंदरी शिवजी की प्रातःकालीन पूजा के लिए आई हुई। वो चंद्रमुखी शिवजी की पूजा करके अपने घर चली गई। साथ ही श्रीदत्त भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देव भवन के समान उसके उस गृह को देखा। वो अपमानिता सी मानवती सुंदरी व्याकुल भाव से उस भवन में प्रविष्ट हुई। वो स्त्री श्रीदत्त से बिना कुछ कहे ही उस भवन के भीतरी कमरे से घिरी हुई पलंग पर बैठ गई। साथ आया हुआ श्रीदत्त भी उसी पलंग पर उसके साथ ही बैठ गया। इसके उपरांत उस सती स्त्री ने सहसा रोना प्रारंभ कर दिया। उसके उष्ण अश्रु बिंदु स्तनों पर गिरने लगे। इस प्रकार उसका रुदन देखकर श्रीदत्त के हृदय में दया आ गई। श्रीदत्त ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या दुख है? बताओ सुंदरी, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने में समर्थ हूं। तब उसने अत्यंत कठिनता से कहा कि दैत्यराज बलि की 1000 पौत्रियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी विद्युत प्रभा मैं हूं। विष्णु ने मेरे पितामह बलि को लंबे बंधन में डाल दिया है और हमारे पिता को मल्ल युद्ध में मार डाला। मेरे पिता को मारकर उस विष्णु ने हमें अपने नगर से निर्वासित कर दिया। साथ ही नगर में जाने की रोक के लिए बीच में एक सिंह को खड़ा कर दिया है। उस सिंह ने ये स्थान और हमारा हृदय दोनों आक्रांत कर दिया है। वो सिंह एक यक्ष है जो कुबेर के शाप से सिंह बन गया है। जब पुर प्रवेश के लिए हम लोगों ने विष्णु से प्रार्थना की, तब उन्होंने इस यक्ष का शाप नष्ट होने की बात कही थी। मनुष्य द्वारा इस सिंह की हत्या होगी, तब इसका शाप नष्ट होगा। इसलिए तुम हमारे शत्रु उस सिंह को जीतो या मार डालो। हे वीर, मैं तुम्हें इसीलिए यहां लाई हूं। उस सिंह को मार डालने पर उससे मृगांक नामक खड्ग भी तुम्हें प्राप्त होगा, जिसके प्रभाव से तुम पृथ्वी को जीतकर राजा बनोगे। ऐसा सुनकर और ठीक है ये कहकर श्रीदत्त ने वो दिन वहीं व्यतीत किया और अगले दिन उन दैत्य कन्याओं को आगे करके उस नगर को गया। वहां पर उसने मल्ल युद्ध से उस सिंह को जीत लिया। वो सिंह भी शाप मुक्त होकर पुरुष के आकार में बदल गया। शाप से छुड़ाने वाले श्रीदत्त पर प्रसन्न होकर उस पुरुष ने उसे एक तलवार दी और दैत्य कन्याओं के दुख के साथ ही अदृश्य हो गया। तदनंतर श्रीदत्त छोटी बहनों के साथ उस दैत्य कन्या को लिए हुए उस नगर में गया। दैत्य कन्या में श्रीदत्त को विष नाश करने वाली एक अंगूठी थी। वहां रहते हुए युवा श्रीदत्त का हृदय उस दैत्य कन्या की ओर आकृष्ट हो गया। दैत्य कन्या ने श्रीदत्त से उसी समय युक्ति से कहा कि यहाँ से सरोवर में स्नान करो और उस ग्राह के भय को दूर करने वाली तलवार को साथ लेकर जल में डुबकी लगाओ। ठीक है कहकर श्रीदत्त गंगा के तट से सरोवर में डूब गया। उसी स्थान से वो ऊपर आया जहां से पहले नीचे गया था। तलवार और अंगूठी को देखकर वो पाताल से उठा और बाहर आया। तब वो उदास और आश्चर्यचकित हुआ कि असुर कन्या ने उसे धोखा दे दिया है। फिर वो अपने उन मित्रों को ढूंढते हुए अपने घर की ओर चला। जाते हुए रास्ते में उसने निष्ठुरक नामक मित्र को देखा और वो निष्ठुरक पास आकर प्रणाम करके और उसे शीघ्र ही एकांत में ले जाकर श्रीदत्त द्वारा अपने परिवार का समाचार पूछे जाने पर इस प्रकार कहा कि उस दिन गंगा में डूबे हुए तुम्हें ढूंढते हुए हमने कई दिन बिताए। शोक से हम अपना सिर काटने के लिए उद्यत हो गए थे। तभी आकाश से एक वाणी हुई कि हे पुत्रों, साहस मत करो, तुम्हारा मित्र जीवित लौट आएगा। उस वाणी ने हमारे उस उद्योग को रोक दिया। फिर तुम्हारे पिता के पास लौटते हुए हमारे मार्ग में शीघ्रता से आकर एक व्यक्ति ने ये कहा कि तुम लोगों को अभी इस नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के महीपति राजा वल्लभ शक्ति का देहांत हो गया है और मंत्रियों ने मिलकर विक्रम शक्ति को राज्य दे दिया है। राज्य प्राप्त करके दूसरे ही दिन वो कालनेमी के घर गया और क्रोध से भरकर पूछा कि तुम्हारा पुत्र श्रीदत्त कहाँ है? और उस कालनेमी ने कहा, मैं नहीं जानता। तब विक्रम शक्ति ने कहा कि इसने अपने पुत्र को छिपा रखा है। ऐसा कहकर क्रोध से उस कालनेमी को राजा ने चोर कहकर शूली पर चढ़ा दिया। ये देखकर उसकी पत्नी का हृदय स्वयं ही फट गया, क्योंकि क्रूर कर्म करने वालों का पाप हमेशा दूसरे पाप को आमंत्रित करने वाला और निर्दयी होता है। और वो विक्रम शक्ति तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मार डालने के लिए ढूंढ रहा है, अतः तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
उस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शोक से दुखी होकर वे मित्र बाहुबली आदि पांचों आपस में सलाह करके अपनी भूमि अवंती को चले गए। और हे मित्र, तुम्हारे लिए मुझे यहाँ छिपा कर रखा गया है, अतः चलो हम दोनों अभी वहां अपने मित्रों के पास चलें। निष्ठुरक की बातें सुनकर श्री दत्त ने माता पिता की मृत्यु पर शोक किया और मानो बदला लेने की भावना से अपनी आंखों को खड्ग पर डाला। इसके पश्चात प्रतिशोध के लिए अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ श्री दत्त निष्ठुरक को साथ लेकर अपने मित्रों से मिलने के लिए उज्जैनीपुरी को गया। गंगा में गोता लगाने के बाद का अपना संपूर्ण वृत्तांत मित्र निष्ठुरक को मार्ग में सुनाते हुए श्री दत्त ने एक रोती हुई स्त्री को देखा। मैं असहाय अबला हूं, मालव देश को जाती हुई मार्ग भूल गई हूं। उस अबला के ऐसा कहने पर श्रीदत्त ने दया करके उसे अपने साथ ले लिया। दया और अनुरोध के कारण उस स्त्री और निष्ठुरक को साथ लेकर श्रीदत्त उस दिन किसी उजड़े हुए अतएव शून्य नगर में ठहर गया। इस यात्रा में एक दिन अकस्मात रात को सोकर उठे हुए श्रीदत्त ने उस स्त्री को, जो निष्ठुरक को मारकर उसका मांस खा रही थी, देखा। ये देखते ही श्रीदत्त मृगांक नामक खड्ग को खींचकर उसे मारने के लिए उठा। उधर उस स्त्री ने भी अपना रूप छोड़कर भीषण राक्षसी का रूप धारण कर लिया। श्रीदत्त ने उस राक्षसी को मारने के लिए उसके केशों को पकड़ा तो इतने ही में वह राक्षसी का रूप छोड़कर दिव्य स्त्री का रूप धारण करके कहने लगी, महाभाग, मुझे मत मारो, मैं राक्षसी नहीं हूं, मुझे कौशिक ऋषि का शाप था। जब कौशिक मुनि तपस्या कर रहे थे, उस समय कुबेर ने मुझे उसकी तपस्या में विघ्न करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो कुबेर का पद पाने के लिए तपस्या कर रहा था। इस सुंदर रूप से मुनि को लुभाने में असमर्थ एवं लज्जित होकर उसे डराने के लिए मैंने ये भीषण रूप धारण किया। मेरे राक्षसी रूप को देखकर उस मुनि ने मुझे समुचित शाप दिया कि पापिन, तू मनुष्यों को खाती हुई राक्षसी बन जा। उस ऋषि ने तुम्हारे द्वारा बालों के पकड़े जाने पर शाप का अंत बताया था। इस प्रकार इस दुखप्रद राक्षसीपन को प्राप्त हुई। मैंने ही बहुत समय से इस नगर को ग्रस रखा है। आज तुमने मेरे शाप का अंत कर दिया, अतः अब तुम मुझसे वरदान ग्रहण करो। उसकी इस प्रकार बातें सुनकर श्रीदत्त ने आदर के साथ कहा, क्या मांगे? ये मेरा मित्र जी जाए, यही वर दो। ऐसा ही हो। इस प्रकार वर देकर वह अंतर्धान हो गई और वह निष्ठुरक संपूर्ण अंगों से अक्षत रहकर जीवित हो उठा। प्रातःकाल चकित और प्रसन्न श्रीदत्त उठा और निष्ठुरक के साथ क्रमशः उज्जैन पहुंचा। उज्जैन जाकर उत्सुकतापूर्वक राह देखते मित्रों को उसने ऐसा आनंदित किया जैसे मेघ मयूरों को आनंदित करता है। अपने आश्चर्यपूर्ण समस्त वृत्तांत को कहने के पश्चात बाहुशाली विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार करके श्रीदत्त को अपने घर ले गया। वहां पर बाहुशाली के माता पिता द्वारा अपने बालक के समान उनका प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीदत्त अपने घर के समान ही रहने लगा। किसी समय वसंतोत्सव के अवसर पर श्रीदत्त अपने मित्रों के साथ किसी उद्यान में मेला देखने गया। वहां मेले में उसने राजा श्री बिंब की कन्या को मूर्ति धारण करके आई हुई साक्षात वसंत लक्ष्मी के समान देखा। तदनंतर वह मृगांकवती नाम की राजकुमारी विकसित नेत्रों के मार्ग से श्रीदत्त के हृदय में प्रवेश कर गई। राजकुमारी की प्रेममयी सरस दृष्टि भी दूती के समान श्रीदत्त के साथ यातायात करने लगी। घूमती फिरती राजकुमारी के वृक्षों के झुरमुट में छिप जाने के कारण श्रीदत्त को दिग्भ्रम होने लगा। उसे कुछ सूझना था। मित्र, मैंने तुम्हारा हृदय जान लिया, छिपाओ नहीं, आओ इधर ही चलें जिधर राजकुमारी गई है। ऐसा कहकर श्रीदत्त को उसका मित्र बाहुशाली राजकुमारी के समीप ले गया। इतने ही मैं वहां, अरे रे, राजकुमारी को सांड ने काट लिया, इस प्रकार कोलाहल सुनाई दिया, जिसे सुनकर श्रीदत्त के हृदय में ज्वर सा हो गया। इतने में बाहुशाली ने राजकुमारी के कंचुकी से कहा कि मेरे इस मित्र के पास विष दूर करने वाली अंगूठी है और यही विष उतारने का मंत्र भी जानता है। उसी समय वह कंचुकी श्रीदत्त के चरणों में झुककर प्रणाम करके श्रीदत्त को राजकुमारी के समीप ले गया। श्रीदत्त ने जाकर राजकुमारी की अंगुली में अंगूठी पहना दी और मंत्र भी पढ़ा। इससे वह पुनर्जीवित हो उठी। राजकुमारी के स्वस्थ होते ही वहां एकत्र सभी व्यक्ति श्रीदत्त की प्रशंसा करने लगे।
ये समाचार सुनकर राजा बिंबिकी भी वहां आ पहुंचा। राजा के आने पर श्रीदत्त अपनी अंगूठी बिना लिए ही अपने मित्र बाहुशाली के साथ उसके घर लौट आया। राजा बिंबिकी ने प्रसन्न होकर श्रीदत्त के लिए जो मोती आदि उपहार के रूप में भेजे थे, उन्हें श्रीदत्त ने बाहुशाली के पिता को दे दिया। तदनंतर श्रीदत्त उस राजकुमारी के विरह में इतना व्याकुल रहने लगा कि उसके मित्र भी घबराकर किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमारी की प्रिय सहेली भाविनिका अंगूठी लौटाने के बहाने श्रीदत्त के समीप आई और बोली, हे सौभाग्यशालिन, मेरी सहेली को प्राणदान करने वाले तुम उसके स्वामी बनो, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। भावनिका के इस प्रकार कहने पर श्रीदत्त, भावनिका, बाहुशाली तथा अन्य मित्र मिलकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। हम लोग किसी भी उपाय से राजकुमारी का हरण कर लें और रहने के लिए गुप्त रूप से यहां से मथुरा चलें। कार्य सिद्धि के लिए इन लोगों की सम्मति में परस्पर ऐसा निश्चय करके भावनिका अपने घर लौट गई। दूसरे दिन अपने 3 मित्रों के साथ बाहुशाली व्यापार के बहाने मथुरा चला गया। उसने मथुरा जाते हुए मार्ग में स्थान स्थान पर सवारी का प्रबंध करके राजकुमारी के जाने के लिए चारों ओर से गुप्त प्रबंध किया। श्रीदत्त ने भी कन्या के साथ किसी पगली स्त्री को सायंकाल राजकुमारी के निवास स्थान में ठहरा दिया। उधर भावनिका ने दीपक जलाने के बहाने से उस घर में आग लगा दी और गुप्त रूप से राजकुमारी को लेकर बाहर आ गई। बाहर प्रतीक्षा करते हुए श्रीदत्त ने उसी समय अपने 2 मित्रों के साथ राजकुमारी को आगे गए हुए बाहुशाली के समीप भेज दिया और उसके पीछे भावनिका भी गई। इधर कुमारी के भवन में आग लगने से श्रीदत्त की भेजी हुई वह पागल स्त्री कन्या के साथ जल गई। वहां के लोगों ने भावनिका के साथ राजकुमारी को जला हुआ समझ लिया और प्रातःकाल श्रीदत्त को वहां उपस्थित देखा। दूसरी रात को श्रीदत्त मृगांक नामक खड्ग को हाथ में लेकर पहले से भागी हुई प्रिया राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। उत्सुक श्रीदत्त गत रात्रि ही लंबा रास्ता तय करके प्रातःकाल में 1 प्रहर व्यतीत होने पर विंध्याचल के घोर जंगल में जा पहुंचा। श्रीदत्त ने प्रस्थान करते हुए पहले अशुभ शुकन देखे और पीछे भावनिका के साथ आक्रमण से आहत अपने मित्रों को देखा। वे लोग घबराकर आए हुए श्रीदत्त से बोले, हम लोग बहुत बड़ी घुड़सवार सेना द्वारा लूट लिए गए हैं। हम लोगों के घायल होने पर एक घुड़सवार सैनिक राजकुमारी को घोड़े पर बैठाकर ले भागा। अतः जब तक वे लोग दूर नहीं चले जाते तब तक इसी मार्ग से उड़ जाओ। हम लोगों के पीछे नहीं रहो। उस राजकुमारी की रक्षा प्रधान कर्तव्य है। इस प्रकार उन मित्रों का भेजा हुआ श्रीदत्त लौटकर वेग से घोड़ा दौड़ाता हुआ गया। कुछ दूर आगे उसने घुड़सवार सेना को देखा और उसके बीच एक युवक क्षत्रिय को भी देखा। उस युवक द्वारा घोड़े पर चढ़ाकर पकड़ी हुई राजकुमारी को भी उसने देखा और क्रमशः उन दोनों के समीप आ गया। शांतिपूर्वक राजकुमारी को ना छोड़ते हुए उस युवक को श्रीदत्त ने पैरों से खींचकर पत्थर पर दे मारा और घोड़े से गिराकर चूर चूर कर दिया। उसने उसे मारकर और उसी के घोड़े पर सवार होकर अन्यान्य क्रुद्ध एवं भागते हुए उसके सिपाहियों को भी मारा। बचे हुए सिपाही श्रीदत्त के अमानुष पराक्रम को देखकर डर से इधर उधर भाग गए। अश्वारूढ़ श्रीदत्त भी राजकुमारी मृगांकवती को साथ लेकर अपने मित्रों की ओर लौटा। कुछ दूर जाने पर लड़ाई में घायल हुआ उसका घोड़ा गिर गया। श्रीदत्त जब अपनी पत्नी को लेकर उससे उतरा तब वह घोड़ा मर गया। वहां उतरने पर उसकी प्यारी मृगांकवती भय और थकावट के कारण प्यास से व्याकुल हो गई। श्रीदत्त मृगांकवती को वहीं ठहराकर इधर उधर पानी ढूंढने लगा। पानी ढूंढते ढूंढते संध्या हो गई। सूर्य अस्त हो गया। जल मिल जाने पर भी राह भूल जाने के कारण श्रीदत्त ने चकवे की तरह चिल्लाते चिल्लाते रात व्यतीत की। प्रातःकाल मरे हुए घोड़े वाले उस स्थान को तो उसने पाया, लेकिन उस प्यारी राजकुमारी को कहीं ना देखा। तब श्रीदत्त व्याकुलता के कारण मृगांक खड्ग को वृक्ष की जड़ में रखकर उसे देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसी समय उस मार्ग से कोई जंगली भील राजुधरा निकला। उसने आते ही पहले पेड़ की जड़ में रखी हुई तलवार उठा ली। उसे देखकर श्रीदत्त पेड़ से नीचे उतरा और उसने उतरते ही भीलराज से दीनतापूर्वक राजपुत्री का समाचार पूछा। यहां से तुम मेरे गांव पर जाओ, संभवतः वह वहीं गई होगी, मैं वहीं आ रहा हूं और तुम्हारी तलवार भी साथ ला रहा हूं। ऐसा कहकर भीलराज द्वारा अपने गांव भेजा गया श्रीदत्त उसके आदमियों के साथ उसके गांव आ गया। वहां जाकर उसने आदमियों के थकावट मिटाओ कहने पर श्रीदत्त वहां सो गया। जागने पर उसने अपने पैरों को बेड़ियों से बंधा पाया। मानो वे पैर मृगांकवती का पता ना लगा सकने के कारण दंडित किए गए हों। क्षण भर में सुख देने वाली और क्षण भर में दारुण दुख देने वाली प्यारी मृगांकवती को दैवगति के समान सोचता हुआ श्रीदत्त बंधे पैरों से पड़ा रहा।
इस प्रकार सोच में पड़े हुए श्रीदत्त के समीप आकर मोचिनिका नामक एक दासी ने कहा, हे महाभाग, मृत्यु के लिए तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? वह भीलराज कहीं गया है, आकर चंडिका देवी के आगे तुम्हारा बलिदान करेगा। इसीलिए तुम्हें विंध्य के जंगल से युक्तिपूर्वक यहाँ भेजकर कैद कर दिया गया है। चूंकि तुम्हें देवी के सम्मुख बलिदान के लिए निश्चित किया गया है, इसीलिए अच्छे भोजन और वस्त्रों से तुम्हारा सत्कार किया जा रहा है। यदि तुम मानो तो तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय है। वह यह है कि इस भीलराज की सुंदरी नामक एक कन्या है। वह तुम्हें देख अत्यंत कामातुर हो रही है। मेरी उस सहेली को यदि तुम पत्नी बनाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार श्रीदत्त ने भी उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर गांधर्व विधि से उस भीलराज की कन्या के साथ गुप्त विवाह कर उसे पत्नी बना लिया। वह सुंदरी प्रतिदिन रात में श्रीदत्त के बंधन खोल देती थी। इस प्रकार कुछ दिनों में वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के अनंतर सुंदरी की माता ने मोचनिका से सब समाचार जान लिया और वह दामाद के स्नेह से बोली, बेटा, श्रीचंड नामक सुंदरी का पिता अति क्रोधी है, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अतः तुम जाओ, किंतु सुंदरी को मत भूलना। ऐसा कहकर सास के द्वारा कैद से छुड़ाया गया श्रीदत्त भिलराज के हाथ लगे अपने खड्ग के लिए सुंदरी को समझाकर चिंता से आक्रांत हृदय होकर मृगांकवती का पता लगाने के लिए फिर उसी विंध्यारण्य में गया। चलने के समय शुभ शकुनों को देखकर वह फिर उसी स्थान पर आ गया जहां घोड़ा मरा था और जहां से मृगांकवती खो गई थी। वहां पर एक व्याध बहेलिये को सामने आते हुए देखकर श्रीदत्त ने उससे मृगनयनी का समाचार पूछा। क्या तुम ही श्रीदत्त हो? बहेलिये के इस प्रकार पूछने पर श्रीदत्त ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं ही वह अभागा हूं। तब बहेलिये ने कहा, मित्र, बताता हूं, सुनो। तुम्हारा नाम लेकर विलाप करती हुई तुम्हारी भार्या को इधर उधर भटकते हुए देखा तो मैंने उससे सारा समाचार जानकर और धीरज बंधाकर यानी समझा बुझाकर दयावश मैं उसे अपने गांव ले गया। वहां गांव में जवान भीलों को देखकर उनके भय से मैं उसे मथुरा के समीप नाभस्थल नामक स्थान को ले गया। वहां मैंने उसे विश्वदत्त नामक वृद्ध ब्राह्मण के घर में गौरव के साथ धरोहर के रूप में रख दिया है। उसी से तुम्हारा नाम जानकर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। बहेलिये से इस प्रकार कहा गया श्रीदत्त शीघ्र ही वहां से चल पड़ा और दूसरे दिन सायंकाल नागस्थल पहुंच गया। वहां विश्वदत्त के घर जाकर और उससे मिलकर श्रीदत्त ने कहा कि बहेलिये द्वारा रखी गई मेरी भार्या मुझे दे दो। यह सुनकर विश्वदत्त ने श्रीदत्त से कहा कि मथुरा में मेरा एक मित्र गुणग्राही ब्राह्मण है, वह उपाध्याय है और राजा शूरसेन का मंत्री भी है। मैंने उसी के पास तुम्हारी पत्नी को रख दिया है। यह ग्राम निर्जन है, अतः यहां उसकी रक्षा संभव न थी। अब तुम प्रातःकाल वहां जाओ, आज यहीं विश्राम करो। विश्वदत्त से इस प्रकार कथित श्रीदत्त उस रात को वहीं बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल मथुरा पहुंचा। लंबे रास्ते के कारण मैला कुचरा तथा थका हुआ श्रीदत्त नगर के बाहर ही ठहर गया और निर्मल बावली के जल में स्नान करने लगा। स्नान करते हुए उसे चोरों द्वारा बावली में छिपाए हुए कुछ वस्त्र मिले, जिनकी गांठ में एक बहुमूल्य हार बंधा हुआ था। उसे श्रीदत्त ने नहीं देखा। उन कपड़ों को लेकर मृगांकवती से मिलने की इच्छा से श्रीदत्त ने मथुरा में प्रवेश किया। नगर में जाने पर सिपाहियों ने उन कपड़ों और उनकी गांठ में बंधे हुए चोरी के हार को पाकर श्रीदत्त को पकड़ लिया और उसे सामान के सहित नगराधिपति के सामने उपस्थित किया। उसने नगराधिपति ने राजा से निवेदन किया और राजा ने उसे श्रीदत्त को फांसी के लिए सिपाहियों को आदेश दे दिया। पीछे पीछे बज रही डुगडुगी के साथ फांसी के स्थान पर ले जाए जाते हुए श्रीदत्त को देखकर मृगांकमती ने राज्य के उस दूसरे मुख्यमंत्री से, जिसके घर में वह ठहरी थी, जाकर कहा कि मेरा पति फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा है। उस मुख्यमंत्री ने अपनी आज्ञा से बधिकों को रोककर और राजा को सूचित करके उस श्रीदत्त को दंड से छुड़वाकर अपने घर बुला लिया। ये मेरे चचा विगत भय किसी समय घर से विदेश चले गए थे। वही आज दैव योग से मथुरा नरेश के मंत्री हो गए हैं। ऐसा समझकर और उनसे पूछकर श्रीदत्त उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह मंत्री भी अपने भतीजे को पहचानकर आश्चर्यचकित रह गया और उसे गले से लगा लिया। इसके पश्चात उसने सारा समाचार पूछा। चाचा के पूछने पर श्रीदत्त ने पिता के वध से उस समय तक का सारा वृत्तांत अपने चाचा को सुना दिया। चाचा ने
अपने भाई की मृत्यु के समाचार पर आंसू बहाकर एकांत में श्री दत्त से कहा, बेटा अधीर ना हो, मुझे धंधा यक्षिणी सिद्ध है। उसने मुझे 5 सहस्त्र घोड़े और 7 करोड़ सोने की मोहरें दी हैं। मैं पुत्रहीन हूं, अतः ये सब धन तुम्हारा ही है। ऐसा कहकर चाचा ने भतीजे श्री दत्त को वह सारा धन दे दिया। श्री दत्त ने भी धन पाकर वहीं मृगांकवती के साथ विवाह कर लिया। श्री दत्त उस मृगांकवती पत्नी के साथ वहीं ठहर गया और रात्रि में कुमुदाकर के समान आनंदित तथा प्रफुल्लित होने लगा। पूर्ण संपत्तिशाली श्री दत्त के हृदय को बाहुशाली आदि मित्रों की चिंता चंद्रमा में कलंक रेखा के समान मलिन करती थी। एक बार चाचा ने एकांत में श्री दत्त से कहा, बेटा राजा शूरसेन की एक कन्या है। वह राजा की आज्ञा में मेरे द्वारा दान करने के लिए अवंती देश यानी उज्जैनी में ले जाई जाएगी, तो मैं उसी बहाने से उसका हरण करके तुम्हें दे दूंगा। ऐसा निश्चय करके चाचा विगत भय और भतीजे श्री दत्त ने सेना और दहेज का सामान साथ लेकर उज्जैनी को प्रस्थान किया। चाचा ने श्री दत्त से कहा कि इस प्रकार उस राजा की सेना और मेरी सेना के प्राप्त होने पर तुम राज्य को प्राप्त करोगे, जैसा कि लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए आदेश दिया है। जब ये दोनों विंध्य पर्वत के जंगलों में पहुंचे, तब वहां लुटेरों की एक बड़ी सेना ने बाण वर्षा करके उन्हें मार्ग में ही सहसा रोक दिया। चोरगण आघात से बेहोश और भागे हुए सैनिकों वाले अकेले श्री दत्त को हाथ पांव बांधकर सारे धन के साथ अपने गांव ले गए। उस गांव में ले जाकर उसे चंडी के एक भीषण मंदिर में पहुंचा दिया गया, जहां घंटे अपने शब्दों से मानो उसकी मृत्यु का आह्वान कर रहे थे। वहां पर भीलराज की पुत्री सुंदरी भी छोटे बच्चों को गोद में लेकर उस बलिदान का दृश्य देखने आई थी, जो पिता की मृत्यु के बाद वहां का शासन करती थी। आनंद भरी सुंदरी ने उन डाकुओं को बलिदान करने से रोक दिया और श्रीदत्त भी आनंदपूर्वक उस सुंदरी के घर चला गया। वहां जाकर उसने उस भील पल्ली का राज्य प्राप्त किया, जिसे सुंदरी के पिता ने अपनी मृत्यु के समय अन्य संतान न होने के कारण एकमात्र उत्तराधिकारिणी अपनी कन्या सुंदरी को दिया था। चोरों से आक्रांत चाचा और सेना सामग्री से युक्त सपत्नीक श्री दत्त ने वहां पर अपने मृगांक नामक खड़क को भी प्राप्त कर लिया। श्रीदत्त वहीं यानी भीलपल्ली में शूरसेन की उस कन्या से विवाह करके उस नगर में महान राजा बन गया। श्रीदत्त ने राजा बिंबिक और राजा शूरसेन दोनों के अपने अपने ससुरों के पास दूध भेज दिए। फिर अपनी अपनी कन्याओं के स्नेह के कारण वे दोनों राजा अपनी अपनी सेना सामग्री के साथ विवाह संबंध के लिए वहां आए। उधर युद्ध के कारण बिछुड़े हुए बाहुशाली आदि उसके मित्र भी घावों के भर जाने पर स्वस्थ होकर उसके समीप आ गए थे। तदनंतर ससुरों और उनकी सेनाओं से युक्त श्रीदत्त ने अपने पिता के हत्यारे एवं विरोधी पाटलिपुत्र के राजा विक्रम शक्ति को अपनी कोपाग्नि इहाहुति बना डाला, अर्थात उसे मारकर अपना बदला चुका लिया। इसके पश्चात मृगांकवती के साथ समुद्र पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके श्रीदत्त सम्राट बन गया और आनंद भोग करने लगा। राजा सहस्त्राणिक को कहानी सुनाने वाले संगठक ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, धैर्यशाली व्यक्ति इस प्रकार वियोगजन्य कष्ट के समुद्र को पार करते हुए अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। प्रिया समागम के लिए उत्सुक राजा सहस्राणे ने उस रात को अत्यंत उत्सुकता के साथ बिताया। प्रातःकाल ही मनोरथ पर चढ़े हुए और मन को आगे से ही भेजे हुए राजा ने अपनी प्रिया के प्रति प्रस्थान किया। कुछ दिनों बाद वह शांत मृगों वाले प्रशांत पावन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने सस्नेह अतिथि सत्कार करते हुए तपस्या के मूर्तिमान आकार एवं पवित्र दर्शन जमदग्नि ऋषि के प्रणाम पूर्वक दर्शन किए। आश्रम में मुनि जमदग्नि ने पुत्री सहित आनंदित एवं सुख की मूर्ति रानी मृगावती को राजा के लिए अर्पण कर दिया। शाप का अंत होने पर 14 वर्षों के पश्चात उन दोनों राजा और रानी का परस्पर दर्शन आनंद के आंसुओं से छलछलाती आंखों में मानो अमृत वर्षा कर रहा था। प्रथम दर्शन के कारण उद्ययन को हृदय से लगाए हुए राजा रोमांच के कारण शरीर से जड़े हुए के समान उसे कठिनता से दूर कर सका। आंसू बहाते हुए मृगों से अनुसरण किया गया राजा उद्यन और मृगावती को साथ लेकर जमदग्नि ऋषि से आज्ञा प्राप्त करके अपनी नगरी की ओर चला। आश्रम से चलकर प्रिया को अपनी विरह गाथा सुनाता हुआ राजा मानो नागरिकों के विकसित नेत्रों से पान किया जाता हुआ क्रमशः कौशाम्बी नगरी में पहुंचा। राजधानी में पहुंचते ही उसने सर्वप्रथम उद्यन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया।
अपने मंत्रियों के पुत्रों को उसने सम्मतिकार के रूप में नियुक्त किया। उस समय उदयन के अभिषेक के समय आकाश से पुष्पवृष्टि के साथ ये वाणी हुई कि बसंतक, रुमणवान और योगंधरायण इन मुख्यमंत्रियों की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करोगे। तदनंतर युवराज उदयन पर राज्य का भार देकर राजा चिरकाल से अभिलिष्ट सांसारिक सुखों का मृगावती के साथ उपभोग करने लगा। कुछ समय आनंद का उपभोग कर लेने पर शांति की दूती वृद्धावस्था के कान के समीप आ जाने पर उसे देखकर राजा की विषय वासना मानो क्रोधित होकर उससे दूर हो गई। तदनंतर कल्याणकारी और अनुरक्त प्रजा वाले संसार के उदय के लिए उत्पन्न अपने पुत्र उदयन को राज्य पर बिठाकर राजा सहस्त्राणिक सचिवों और महारानी के साथ महाप्रस्थान के लिए हिमालय की ओर चला गया। द्वितीय तरंग समाप्त।